दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बरगी रोड पर हुई भूतिया घटना। दोस्तों, अगर आप जबलपुर के बारे में जानते हैं या फिर यहीं रहते हैं तो आप नर्मदा नदी पर बने विशाल बरगी डैम के बारे में तो जानते ही होंगे। ये बहुत ही सुंदर जगह है, मगर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना ही कठिन है। बरगी डैम के रास्ते में बहुत जंगल पड़ता है। रात के वक्त इस जंगल में बहुत सारी भूतिया घटनाएं हो चुकी हैं। अगर आप रात के वक्त इस जंगल से गुजरे तो आपके साथ क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ही एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, यह कहानी आज से लगभग 8 साल पहले सन 2012 की है। 2 लड़के थे जिनका नाम सुधीर और टिंकू था। वह दोनों युवक डिश टीवी की छतरी लगाने का काम करते थे। उन्हें इसी काम से अलग अलग और दूर दराज एरिया में भी जाना पड़ता था। एक दिन उन्हें बरगी क्षेत्र का काम आया। तभी वे दोनों युवक अपना अपना सामान लेकर बरगी के लिए निकल गए। जैसे ही बरगी के गांव में वह दोनों युवक सुधीर और टिंकू पहुंचे, गांव वालों ने बताया, अभी तो लाइट गोल है, आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर इंतज़ार करते करते 2 से 3 घंटे में लाइट आई। फिर उन्होंने वहां अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि वह गांव का क्षेत्र था तो उन्हें डिश टीवी का सिग्नल सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया। उन्हें यह काम करते करते शाम के 6 बज गए। फिर वह दोनों 6 सवा 6 वहाँ से निकले। वह दोनों वहाँ से निकले ही थे। गांव के बाहर कुछ दूर जंगल में पहुँचते ही उन्हें 7 बज गए। वह दोनों अपनी गाड़ी से काफ़ी तेज़ी से जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह रास्ता काफ़ी सुनसान है। तभी गाड़ी चलाने वाले सुधीर ने पीछे बैठे गाड़ी में टिंकू से कहा कि भाई, गाड़ी बहुत भारी लग रही है, शायद थकान के वजह से ऐसा हो रहा है। तभी पीछे बैठे टिंकू ने कहा, नहीं भाई, मुझे भी ऐसा ही भारीपन महसूस हो रहा है। तभी टिंकू पीछे पलटा और उसकी चीख निकल गई। उसके चीखते ही जो गाड़ी में बैठा था वह उनसे काफ़ी दूर चला गया और वह उनका पीछा करने लगा। डर के मारे टिंकू चलती गाड़ी से कूद गया और गाड़ी इम्बैलेंस होने के कारण सुधीर भी गिर गया। फिर दोनों हिम्मत करके उठे और गाड़ी चालू करने की कोशिश की। तभी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो चुके थे और वह दोनों उन दोनों को उठाकर पटकने लगा और जलते हुए अंगारे उन पर फेंकने लगा, मानो वह उनकी जान लेना चाहता था। जैसे तैसे वह दोनों अपनी जान बचाकर गाड़ी वहीं छोड़कर भागे, और भागते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पैनी नुकीली चीज़ से नोच रहा हो। कुछ दूर भागते भागते हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और टिंकू के गले में लॉकेट था जो कि हनुमान जी का था। टिंकू और सुधीर भागते भागते कुछ दूर एक साइकिल की दुकान पर पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि वह दुकान बंद थी, जहाँ कुछ भगवान की तस्वीर थी। उन्हीं तस्वीरों के सहारे वह दोनों वहाँ बैठे और सो गए। तभी उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। तभी दुकान वाला वहाँ आया और उनसे पूछा कि तुम लोगों की यह हालत किसने की। तभी उन लोगों ने पूरे रात का वाक़या साइकिल वाले को बताया। फिर उन लोगों ने वापस उसी जगह जाकर अपनी गाड़ी उठाई और उसे पास ही के दुकान में रिपेयर कराया और वहाँ से सीधे घर की तरफ रवाना हुए। वे दोनों घर तो पहुँच गए थे, लेकिन घर पहुँचने के बाद उन दोनों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। लेकिन वो दोनों बच गए और उसके बाद वह दोनों कभी वहाँ रात में नहीं गए और कभी उन लोगों ने रात का कोई भी काम नहीं लिया। दोस्तों, हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी रोचक वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।